उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखो, ये उदाहरण है चस्कः, चस्कहु, चस्का। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। ये एक वचन है, द्विवचन, यहाँ पर बहुवचन। चस्कः एक गिलास, चस्कः एक वचन में आएगा। चस्कहु ये द्विवचन बन गया, इसमें औ की मात्रा आ जाती है। चस्कः ये बहुवचन बन गया, इसमें कहा आ जाता है लास्ट में। ऐसे ही हमें ये रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे यहाँ पर द्विवचन में दे रखा है बलिवर्दौ। बलिवर्दौ इसका एक वचन करना है, औ की मात्रा हटा देंगे, क्या आ जाएगा? बलिवर्दः। एक वचन में बलिवर्दय आ गया, बहुवचन में बलिवर्दः आहा लगा देंगे। बलिवर्दः ये बहुवचन हो गया। इसमें देखेंगे सुनकः, एक वचन दे रखा है, द्विवचन में औ आ जाएगा, सुनकऊ। बहुवचन में सुनका, सुनकहा, बहुवचन हो गया। इधर देखो, ये मृग यहाँ पर दे रखा है, बहुवचन में मृगा। इसका एक वचन हो गया मृगः, द्विवचन हो गया मृगौ और बहुवचन मृगः। द्विवचन में औ की मात्रा आ गई, एक वचन में मात्रा हट जाती है, सिर्फ विसर्ग आ जाता है। अब इसमें देखो द्विवचन में दे रखा है सोचिकौ, इसका एक वचन आ जाएगा सोचिकः, बहुवचन आ जाएगा सोचिकः। तो ये हो गया सोचिकः, सोचिकौ, सोचिकः। इसमें देखो एक वचन दे रखा है मयूर है, तो मयूर है द्विवचन में मयूरौ आ गया, बहुवचन में मयूरः आ गया। अब आता है प्रश्न 4। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत में पद लिखिए। ये देखो, ये क्या है? हाथी है, हाथी को संस्कृत में गजः बोलते हैं। ये कोआ है, इसको संस्कृत में काकः बोलते हैं। ये चंद्रमा है, इसे संस्कृत में चंद्रः बोलते हैं। ये ताला है, इसे संस्कृत में तालः बोलते हैं। ये भालू है, इसे संस्कृत में भल्लूकः बोलते हैं। ये बिलाव है, इसे संस्कृत में विडालः बोलते हैं। प्रश्न 5। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रों को देखकर उत्तर लिखो। चित्र जो बना हुआ है उसमें कौन क्या कर रहा है ये देखकर उत्तर लिखना है। यथा, जैसे कि एक बता रखा है, बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है। तो यहाँ पर बालक क्या कर रहा है? ये पढ़ रहा है। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? बालकः, पढ़ने को पठ धातु आती है, पठ, पठ मीन्स पढ़ना। बालकः, अब यहाँ पे देखो करोति एक वचन में ती आता है, तो पठ धातु में ती लग जाएगा, तो क्या हो गया? पठती। बालकः पठती, बालक पढ़ रहा है। यहाँ पर एक वचन में जो भी धातु होती है उसमें ती आ जाता है, द्विवचन में तह आ जाता है और बहुवचन में अंति आ जाता है, मतलब आधा न और ती लग जाता है। जैसे इसका द्विवचन बनाना होता तो तह आ जाता, बहुवचन बनाना होता तो पठंती हो जाता। द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठंती आ जाता। अब देखो यहाँ पर अश्वौ किम कुरुते, दो घोड़े क्या कर रहे हैं। दो घोड़े क्या कर रहे हैं? जैसे कि दिख रहा है पिक्चर में, दो घोड़े क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। दौड़ने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? धा धातु होती है, धाव से चलता है, धावती, धावते, धावंती। अब यहाँ पर अश्वौ आ गया, दो घोड़े, दो है इसलिए तह, यहाँ पे भी तह है तो यहाँ पर भी हम धाव में तह लगा देंगे, धाव तह बन गया। अश्वौ धावते हैं, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। अब आता है
तीसरे चित्र में क्या है, ये कई कुत्ते हैं। ये कुत्ते क्या कर रहे हैं, आपस में भौंक रहे हैं। प्रश्न क्या है, कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भौंक रहे हैं। तो इसका कैसे लिखना है, कुक्कुरा, ये ऐसे कैसा आ गया शब्द, भौंकने को क्या बोलते हैं, बुक्कन्ति। बहुत सारे हैं, देखो यहाँ पर भी आधा न और ती लगा हुआ है, तो इसमें भी आधा न और ती आना चाहिए क्रिया में भी, ठीक है। तो ये बुक्कन्ति धातु में भी बुक्कन्ति आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुर्वन्ति है तो यहाँ पर भी बुक्कन्ति आएगा। एक होता तो बुक्ति, दो होते तो बुक्तः, अब बहुत सारे हैं तो बुक्कन्ति आएगा। अब आता है, देखो छात्रौ किम कुरुते, दो छात्र क्या कर रहे हैं। दो छात्र क्या कर रहे हैं, ये अब इनका मुंह खुला हुआ है, ये गा रहे हैं खड़े होके, तो गा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, छात्रौ गायत, गायतः। जैसे इसमें भी तह लगा हुआ है तो इसमें भी तह लगा देंगे, छात्रौ गायत है, दो छात्र गा रहे हैं। कृषकः किम करोति, अब ये किसान है, ये क्या कर रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है इसमें क्या कर रहा है, ये खेत को जोत रहा है। तो कृषकः, खेत को कैसे लिखेंगे, क्षेत्रम, क्षेत्रम मीन्स खेत को जोत रहा है, कृष धातु आएगा तो कृषति, अब क्या बन गया, कृषक क्षेत्रम कृषति, किसान खेत को जोत रहा है। तो किम कुरुते, हाथी क्या कर रहे हैं, दो हाथी क्या कर रहे हैं, गजौ मीन्स दो हाथी हो गया, किम कुरुते क्या कर रहे हैं, तो गजौ क्या कर रहे हैं, ये चल रहे हैं, तो गजौ चलत, दो हाथी चल रहे हैं। अब आता है छठा प्रश्न, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचत, पदों को जोड़कर वाक्य बनाने हैं, पदों को जोड़कर वाक्य रचना करनी है। तो पहले इन पदों को पढ़ेंगे। गजाह, देखो ये बहुवचन है क्योंकि गजह, गजौ, गजा, गजाह बहुवचन में आता है। सिंघौ, ये दो द्विवचन है, सिंह, सिंघौ, सिंघा, द्विवचन हो गया सिंघौ। गायकः, ये एक वचन हो गया, गायकः, गायकहु, गायकः। बालकौ, ये द्विवचन हो गया, बालकः, बालकौ, बालकः। मयूरः, ये बहुवचन हो गया, मयूरः, मयूरौ, मयूरा। अब इनको जब हम मिलाएंगे आपस में पदों को, तो ये देखते हुए मिलाएंगे कि एक वचन की क्रिया में मिला रहे हैं या बहुवचन की में मिला रहे हैं। अब देखो गजाहा, गजाहा इसमें क्या है, बहुवचन के दो शब्द है, एक नृत्यंती है, एक चलंती है। तो गजाहा नृत्यंती तो करते नहीं है, क्या करते हैं वो चलते हैं, तो चलंती में इसका मिलान हो जाएगा। सिंघौ, दो शेर है, दो शेर है, तो द्विवचन में यहाँ पर एक पठता आता है, एक गर्जता आता है। पढ़ते तो सिंह के साथ मिलान नहीं होगा, तो गर्जते, सिंघहु गर्जता। गायकः, गायक क्या करता है, एक वचन है, एक वचन का एक ही शब्द है यहाँ पर, गायती, तो गायकः गायती, इसमें मिलान हो जाएगा। बालकौ द्विवचन है, द्विवचन का है, पठतः, पठतः में मिलान हो जाएगा। मयूरा, मयूरा बहुवचन है, तो नृत्यंती भी बहुवचन है, ये इसमें मिलान हो जाएगा। अब आता है प्रश्न 7, मंजूषात् पदम जित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। ये जो मंजूषा दी हुई है इसको हेल्प बॉक्स बोलते हैं, संस्कृत में इसे मंजूषात् बोलते हैं। तो इसमें ये शब्द दिए हुए हैं, इनको देखकर ये जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं इनको कंप्लीट करना है, इनको भरना है। अब देखो इसमें भी हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को देखते हुए, यदि हमारे जो शब्द हैं वो एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन, तो उसके हिसाब से ही हम उनके साथ में धातु लगाएंगे।
धातु के भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से ही लगाएंगे कि वो धातु शब्द है वो एक वचन में, द्विवचन में या बहुवचन में। अब देखो मयूरहा, मयूरहा बहुवचन है, जैसे मयूर है, मयूरऊ, मयूरहा, तो मयूरा बहुवचन में है। बहुवचन के ही यहाँ पे देखेंगे, जैसे नृत्यंती बहुवचन है, गर्जतः द्विवचन है, धावती एक वचन है, चलतः द्विवचन है, फलंती बहुवचन है और खादती एक वचन है। ठीक है, अब बहुवचन में दो शब्द है, एक नृत्यंती एक फलंती, तो मयूरा के साथ क्या आएगा? नृत्यंती, मयूरा नृत्यंती। गजौ द्विवचन है, गजौ, तो यहाँ पर हम द्विवचन के शब्द देखेंगे, गर्जतः और चलतः। गजौ गर्जते नहीं है, वो चलते हैं, तो चलतः यहाँ पर आ जाएगा। वृक्षः बहुवचन शब्द है, बहुवचन के यहाँ पे दो थे, एक नृत्यंती था एक फलंती था, तो वृक्षा के साथ में फलंती आ जाएगा, वृक्षः फलंती। अब आता है सिंहौ, सिंहौ द्विवचन है तो गर्जतः आ जाएगा। वानरः एक वचन है, एक वचन में वानरः दो शब्द है, धावती खादती, तो वानरः के साथ में खादती आएगा। अब आता है अश्वः, तो अश्वः के साथ में धावती आ जाएगा, तो अश्वः धावती। इस तरह से ये हमारे मंजूषा में से शब्द देख के हमने इनको सबको रिक्त स्थानों को पूरा कर दिया है। अब आता है प्रश्न नंबर 8। इसमें दे रखा सह, तौ, ते इत्येभ्य उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। सह, तौ, ते इन शब्दों को देखकर सर्वनाम पद, ये सर्वनाम पद है, सह तौ ते ये सर्वनाम पद है। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, ये सारे सर्वनाम शब्द है, इनको देखकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। इधर देखो यहाँ पर है, जैसे कि अश्वः धावती, अश्वः एक वचन था, जो एक वचन है, यहाँ पर देखो लास्ट में विसर्ग दे रखा है, अश्वः विसर्ग दे रखा, तो यहाँ पर सह आ जाएगा, सह धावती। गजाहा ये बहुवचन है, बहुवचन में क्या आएगा? एक वचन सह, द्विवचन तौ, बहुवचन ते, तो इसके साथ में ते आ जाएगा। गजा चलंती, गजा की जगह ते, ते चलंती, वे सब चलते हैं। छात्रौ पठतः दो छात्र पढ़ते हैं, तो दो छात्र, तौ छात्रौ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तौ, तौ पठते, पठत, वे दोनों पढ़ते हैं। वांद्रा क्रीडन्ति बहुत से बंदर खेलते हैं, तो ये बहुवचन है, इसके साथ में क्या आएगा? ते, ते क्रीडन्ति वे सब खेलते हैं। गायक गायती ये एक वचन है, गायक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? सह, सह गायती। मयूरा नृत्यंती, मयूरा बहुवचन है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा? ते नृत्यंती वे सब नाचते हैं।